भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चला, आज तो कुछ हमें ज्यादा ही देर हो गई। ठंड का मौसम अब आने को है। हवा बहुत तेज चलने लगी है। आसमान की हालत बहुत खराब थी। हर बुधवार सोनापाड़ा के मैदान में बाजार लगता था, जहां बेलडांगा के लोग खरीदारी करने आते थे और माखन, रघुनाथ काका, गोपाल उसी बाजार में अपना सामान बेचने जाते थे। अरे गोपाल, जरा तेज चला भाई, इस काला बागान को पार कर पाए तो ही जान में जान आएगी। चल रहे हैं रघुनाथ काका, बस थोड़ा सा और रह गया है। निकलते ही काला बागान खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अचानक बेलडांगा में क्या शुरू हो गया है, कौन जाने। क्या होगा और रघुनाथ काका, शैतानों की नज़र लग गई है हमारे इस गांव पर। त्योहार के वक्त ही थोड़ा पैसा देखने को मिलता था हम सबको, अब उसी वक्त पर इन शैतानों का साया पड़ गया है। कई दिनों से इस बेलडांगा में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, और वो भी यहीं इस काला बागान में। काला बागान के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच अंधेरा छा चुका था। लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक फैला ये मैदान वीरान पड़ा था। उनके आसपास के सारे काला बागान के पेड़ अजीब तरह से खड़े थे, मानो किसी भूतों की फौज बेलडांगा की निगरानी कर रही हो। तभी धीरे धीरे हवा में एक सड़ी हुई बदबू तेज हो गई। गोपाल, इतनी बदबू क्यों आ रही है? तुम वहां बैठकर पाद रहे हो क्या? सच बोलो। अरे आप बैठे बैठे क्या बड़बड़ा रहे हो रघुनाथ काका? खुद तो मूली की तरकारी खा कर आए हो और यहाँ अब मेरे सिर पर दोष डाल रहे हो। अरे बाप रे, ये तो किसी मरे हुए सड़ी लाश की गंध है। मेरा तो पेट का खाना ऊपर आने वाला है। जैसे ही वो काला बागान के पेड़ों के बीच पहुंचे, उनकी नाक में और भी तीखी गंध भर गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है आखिरकार? ये मरी सड़ी बदबू आखिरकार कहाँ से आ रही है? ये आवाज, ये कहाँ से आ रही है रघुनाथ काका? चुप रहो, पहले ध्यान से समझने दो कि मामला क्या है। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हवा और भारी होती जा रही थी। तभी रघुनाथ काका की नजर ऊपर काला बागान के पेड़ की ओर गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मुंह बंद कर, वरना वो तुझे देख लेगा और हम सब मारे जाएंगे। गोपाल इस समय थोड़ा भौचक्का हो गया था, बेहोश होने को हो गया था। अरे माखन, तू बैठा क्या तमाशा देख रहा है? भगा यहाँ से, नहीं तो उस शैतान के हाथ हम सब लग जाएंगे। निकल जल्दी यहाँ से। रघुनाथ काका की बात सुनकर गोपाल को जैसे होश आया। उसने डर से चीख मारी और तीनों वहां से जान बचाकर भागे। तीनों के मन में अब पक्का यकीन था, इस जंगल में कोई भयंकर चीज रहती है, कुछ जो जीवित नहीं है। वहीं अब बेलडांगा के बीच बूढ़े बरगद के नीचे मचान पर सब बेलडांगा वाले बैठे बातें कर रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे अपने कामकाज को लेकर। अरे भाई, गांव में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। हमें गांव में लाइट लगानी ही पड़ेंगी। हाँ बिशु काका, और इस बार काला बागान की तरफ अच्छी रोशनी करनी पड़ेगी। इतनी घटनाएं हो रही हैं बेलडांगा में, अब अंधेरे में चलना मुश्किल हो गया है। हाँ रे देवू, सही कह रहा है तू। मैं भी यही सोच रहा था, पश्चिम की तरफ लाइट कम करके काला बागान की तरफ ज्यादा रोशनी कर देते हैं। तो तय रहा, पश्चिम की लाइट थोड़ी कम करके काला बागान की ओर ज्यादा लगाएंगे। न बिशु काका, ऐसा कैसे चलेगा? फिर उस तरफ अंधेरा रहेगा। अगर ऐसा करेंगे तो पश्चिम के लोग भड़क जाएंगे। ठीक है, शांत रहो सब। मेरा एक सुझाव है, हम ऐसा करते हैं,
काला बागान से 2-4 ताड़ के पेड़ काट कर बेच देते हैं। उससे जो पैसा आएगा उसी से लाइट लगवा देंगे। किसी को कोई आपत्ति है? हाँ, ये सही रहेगा। तो तय हो चुका था कि बेलडांगा में लाइट का बंदोबस्त करने के लिए काला बागान से 2-4 काला बागान के पेड़ काटकर बेच दिए जाएंगे। जो पैसा मिलेगा उससे लाइट लगेगी। पर उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक गोपाल, माखन और रघुनाथ काका तीनों पसीने से लथपथ कौंपते हुए बेलडांगा की चौपाल पर पहुंचे और उन्होंने डरते हुए बेलडांगा वालों को सारी बात बताई। क्या सब बकवास कर रहे हो? ये सब भूत प्रेत होता है क्या भला? रात के वक्त गांजा पीकर पागल हो गया है क्या? नहीं बिशु काका, ये कोई मजाक नहीं है। हम तीनों ने अपनी आंखों से देखा, काला बागान में कुछ है जो एक लाश को टांग कर पेड़ पर चढ़ गया। बिशु भाई कसम से बता रहे हैं, वहाँ कोई इंसान नहीं था। पेड़ों के ऊपर किसी का शरीर लटक रहा था और पेड़ से खून भी टपक रहा था। बिशु काका ये सुनकर चौंक उठा। सभी बेलडांगा वालों के चेहरों से रंग उड़ गया। तभी किसी ने कहा, हे भगवान, अब ये क्या आफत आ गई हमारे बेलडंगा पर। चलो सब चलो, वहां जाकर हम खुद देख लेते हैं। सब लोग लालटेन और मशाले लेकर निकल पड़े। अंधेरा गाढ़ा था, हवा में सन्नाटा। धीरे धीरे सब काला बागान के पास पहुंचे। सबने देखा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आसपास के इलाकों को सभी जांच करने लगते हैं। लेकिन तभी सब इधर आओ, देखो देखो ये क्या है। सब दौड़कर माखन के पास पहुंचे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या है? रक्षा करो हमारी भगवान। जय बजरंग बली। ठीक है, अभी कुछ नहीं करेंगे। सब लोग घर जाओ, जो करना है कल सुबह करेंगे। रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सब धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बेलडांगा में पड़ी, सब लोग फिर बुजुर्ग बरगद के नीचे जमा हुए। सब लोग सुनो, कल रात जो हुआ उससे साफ है हमारे बेलडंगा में कोई पिशाच आ बसा है। अब देर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने गोपाल और रघुनाथ काका को भेज दिया है कैलाश ओझा को बुलाने के लिए। कुछ देर बाद गोपाल और रघुनाथ काका कैलाश ओझा बाबा को लेकर आ पहुंचे। आइए आइए बाबा, आइए आइए, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। पहले मुझे वहाँ ले चलो काला बागान में, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। और साथ में 2 लोग और ले चलो जो पेड़ काट सके। बेलडांगा के 2 आदमी कुल्हाड़ी लेकर कैलाश ओझा के साथ चल पड़े। सारे लोग उनके पीछे पीछे काला बागान की ओर बढ़े। बाबा आप बताइए हमें क्या करना है? कैलाश ओझा ने पेड़ों की ओर ध्यान से देखा। उनकी आंखें जैसे किसी को खोज रही थीं। सारे बेलडांगा वाले भी ऊपर देखने लगे। सब शांत था, लेकिन बस एक पेड़ की पत्तियां हवा में बहुत तेज कांप रही थीं, जबकि बाकी सारे पेड़ स्थिर खड़े थे। वो रहा, उस पेड़ को काटो। कैलाश ओझा की हिदायत पर बेलडांगा वाले उस पेड़ को काटने लगे। जैसे ही कुल्हाड़ी चोंच लगाने लगी, काला बागान के टोह से एक अजीब सी चीख उठी।
ऐसी चीख जो हवा में गूंजकर सभी की कानों तक पहुंच रही थी, जैसे मानो वो चीख कह रही हो कि पेड़ को मत काटो। बाप रे, ये तो कुछ अलग ही है। अब हम क्या करेंगे? डरो मत तुम लोग, कुछ नहीं होगा। काटो, जल्दी काटो, इस पेड़ को जल्दी से काट कर खत्म करो। दोनों ने फिर से पेड़ काटना जारी किया। चीखें अब और तेज हो रही थी। सबको ये आवाज भीतर तक हिला रही थी। तभी पेड़ की इसे लेकर जाओ और इसकी अंतिम प्रक्रिया शुरू करो। ये पिशाच काफी दिन से ही इसे बंदी बना कर रखा था और इसके शरीर से सारा खून पीकर अपना पेट भर रहा था। अब बहुत हो गया। ये पिशाच हमारे पेड़ को बांधकर अपना तृप्ति करता रहा और लोगों का जीवन तहस नहस करता रहा। आज रात ही इसे मैं खत्म करके रहूंगा। कैलाश ओझा ने कुछ मंत्र पढ़े, फिर उस ताड़ के पेड़ पर जल छिड़क दिया। यहां से निकलो सब। भयानक और रहस्यमय था। तो दोस्तों, इस तरह खत्म होती है आज की सच्ची और भयानक कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, जितना हो सके इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।